ओम नमो नारायण मित्रों। तो वृष राशि की बात करते हैं 2023 में। क्योंकि देखो 2023 से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा। क्या होता है कि इंसान की कामनाओं में और जो ग्रह प्रदत्त जो परिणाम होते हैं उनमें कुछ ना कुछ या कहो बहुत कुछ फर्क होता है। क्योंकि इंसान ग्रहों को देखता है अपनी कामनाओं के अनुसार, और ग्रह एक अमोघ शक्ति है परमात्मा की दी हुई। वो यानी कि एक पे- 1% का हजारवां लाखवां भी भाग कर दो तो भी वो अपनी ऊर्जाओं से टस से मस नहीं होते। उनको वैसी परमात्मा ने शक्ति दे रखी है और उनका काम ही वही है। तो आपकी कामनाओं से ग्रहों को कोई मतलब नहीं है, पहली बात। अब रही अनुकूल प्रतिकूल, तो जब शनि प्रतिकूल थे मैंने काफी वीडियो डाले, लेकिन पिछले 2.5 साल से शनि आपके अनुकूल थे। अब अनुकूल थे तो जाहिर है अनुकूल फल दिए होंगे। अब नवम के जो है स्वामी हो के, यदि नवम भाव में शनिदेव थे विराजमान, तो भाग्य का बल फिर भी आपके साथ था। और देखो भाग्य पे तो दुनिया डिपेंड है। अब आप देखो शनि देव ने बदलने के बाद क्या हलचल शुरू की है। हालांकि अपनी राशि में ही है अब भी शनि। तो इस तरह से ग्रह का प्रभाव तो साफ साफ है, कोई देखता हो तो साफ साफ नजर भी आता है। तो पूर्वाचार्यों ने विभिन्न मत है एस्ट्रोलॉजी में, अलग अलग मतों पे अलग अलग, या कहो कि हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि वाले जो आज के युग में एस्ट्रोलॉजर हैं, या मैं अपनी कहूँगा किसी और की कहूँ, तो एक पकड़ करके चलता है। तो ग्रह गुण स्वरूप और भाव फल, ग्रह गुण स्वरूप और भाव फल। लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजर, इनके बिना एस्ट्रोलॉजी असंभव है। तो भाव भी नवम था और भाग्य शनि भी अपने घर में थे 2.5 साल। तो स्थितियां अनुकूल थी, भाग्य आपके साथ था। अब आपका जो पक्ष है, आपके पक्ष में आपने उस पे कितना काम किया है। क्योंकि देखो शनि तो कर्म के बिना तो शनि तो कर्म ही है एक तरह से। तो कई मित्रों का तो ठीक है, क्योंकि देखो हमें भी जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं वो अलग हैं। आप लोगों से भी बहुत कुछ मालूम पड़ता है हमको, जो मित्र जुड़े हुए हैं उनसे। तो कई मित्रों के थोड़ा सा परिणाम आशा के अनुकूल प्राप्त हुए, तो कईयों के नहीं हुए। उसमें कुछ लगन और राशि का भी है। कई मित्रों की वृष राशि है, कई मित्रों का वृष लगन है।
खैर, अब सवाल ये है, चलो जिन मित्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए, तो शनि तो इसके पास बहुत समय होता है, ये ऐसा ग्रह है, तो वो आपका काम उसने जमा दिया होगा अपने अनुसार। जैसी आपकी कुंडली में शनि की जन्मगत स्थिति होगी, और जन्मगत भी अच्छे स्थान पे है, बढ़िया है, मित्र राशि का है, या अपनी राशि का है, या तो परिणाम आपके ठीक हुए होंगे। तो कई मित्रों को सही परिणाम नहीं मिल पाए, बात ये है। अब ज्योतिष चर्चा तो उन्हीं की करनी पड़ेगी जिन मित्रों को परिणाम सही प्राप्त नहीं हुए। क्यों? तो जिन मित्रों को सही परिणाम प्राप्त नहीं हुए, उसके पीछे कारण है। हालांकि कारण तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, कारक मारक कारक तत्व है, वो अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन परिणाम भिन्न क्यों हुए? तो जब ग्रह अनुकूल हो, शनि जैसा ग्रह अनुकूल हो, स्वयं अपने भाग्य में विराजमान हो, तो एक तो इसका ये हो जाता है कि अनुकूलता भी शनि देव को पसंद नहीं है। जो भी कारको भावना कारक जो होता है ग्रह, वो भाव का नाश करता है, इस तरह से कुछ है विद्वानों का, गुरु लोगों का विचार। तो उसके पीछे यही है कि यदि आप कोई चीज आसानी से आपको उपलब्ध है, तो उसके प्रति आप लापरवाह हो जाते हो, और वही अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है। क्योंकि ज्योतिष सिद्धांत तो अपनी जगह है, उनके पीछे जो फिलॉसफी है, उनके पीछे जो दर्शन है, वो भी हमें समझना पड़ेगा ना। खैर, इस विषय में अलग से एक वीडियो देंगे आपको कभी। तो जिन मित्रों को सही परिणाम नहीं मिले, उनमें क्या है कि देखो, जहां तक हमने देखा कि जन्म नवम भाव में पहले से कोई ग्रह विराजमान है। जैसे मान लो नवम भाव में सूर्य है, मंगल है, राहु है। क्यों? उस वजह से थोड़ा सा शनिदेव का प्रभाव घट गया। खैर, वो मैनेजेबल था। दूसरा, एक पीछे 1.5 साल से मान लो आप, राहु आपके चंद्रमा पे चल रहे थे। अब एक तरफ शनि है, शनि है, ये चलता है अपनी कछुआ चाल, और राहु बेचैनी को बढ़ाता है। तो वो जो एक अधीरता, एक किसी चीज को तुरंत प्राप्त कर लेने की ललक, और उसके पीछे पागलपन की हद पार करना, ये राहु है। और जब राहु का चंद्रमा पे संचार हो, आपके जन्म चंद्रमा पे, तो वो एस्ट्रोलॉजी में सिद्धांत है, वो तो आपको करेगा। क्योंकि इनका संचार जन्म चंद्रमा पे, जन्म सूर्य पे, कभी भी कोई ना कोई झटका वो देगा, एक आध झटका। तो खैर, अब शनिदेव 17 जनवरी को 2023 को
दशम भाव में प्रवेश कर गए हैं। तो आप उस तरह की मेंटेनेंस कीजिए आप जो शनिदेव से आप अच्छे फल ले सकें। दशम भाव में देखिए आपका कौन सा ग्रह पहले से विराजमान है और उसके उपाय कीजिए। क्योंकि ज़्यादा गणित में जाओगे उतनी ही ज़्यादा बारीकी में जाओगे और जितना छानोगे उतना ही किरकिरा होगा। इसलिए सवाल ये है कि भई आपके जन्म का दशम भाव में कौन सा ग्रह है। 6, 8, 12 का स्वामी आपका जन्म स्थान में बैठा या नहीं बैठा। बाकी शनि अभी भी मैं कह रहा हूँ वृष राशि वालों के लिए अगले 5 साल बेस्ट शनि है अभी, और 2.5 साल पिछले आप जो निकल गया लगा लो, उसमें कोई ना कोई एक नींव इसने रख दी होगी, ठीक है ना? और वही आगे जाके उस पे भवन बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि खाली शनिदेव के परिणामों से तो कुछ नहीं होगा, आपको दूसरे ग्रह भी देखने पड़ते हैं। तो राहुदेव जो है वो अब आपके 12वें भाव में, 12वां भाव व्यय का भाव। तो 6, 8, 12, तो 8 और 12 मान लो, छठे को तो चलो छोड़ भी दो आप थोड़ी देर के लिए। 8 और 12 सबसे खतरनाक भाव हैं, तो ये व्यय का भाव है। तो व्यय का भाव है तो 12 अप्रैल 2022 से राहुदेव आपके 12वें स्थान में है। तो 12 अप्रैल 2022 से अपने जो खर्चे हैं वो आप नोट कीजिए, कहाँ नाजायज आपने किए। तो कौन सा गलत कदम राहुदेव ने उठवाया। अभी जब शनि आ गए हैं 17 जनवरी से, तो वो राहु को देख लेंगे। तो जब शनि भाग्येश है आपका, दशमेश है, वो राहु को देख रहा है, तो हालांकि उससे ये नहीं कि भाई आपका वह बंद हो जाएगा या कुछ, उससे आपके अंदर समझ आ जाएगी कि भाई किस तरह से ये गलती हमने की है। 12वें राहु से अभी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो 12वां राहु अभी 30 अक्टूबर तक रहेगा आपके 12वें भाव में। 30 अक्टूबर के बाद जब ये 11वें भाव में आ जाएगा, ये लाभ भी देगा। 11वां राहु बेस्ट राहु है, तीसरा और 11वां, छठा भी जो हमारा अनुभव है उसमें देखा है। तो 3, 6, 11 का राहु बेस्ट पोजीशन होती है इसकी, चाहे गोचर में हो चाहे आपके जन्म का हो। हाँ, पर उन चीज़ों को, कई चीज़ों को राहु हद से ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वो अच्छाई भी बुराई में पर जो है वैसा विवेक तो आपको रखना पड़ेगा यदि आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। बाकी अभी 30 अक्टूबर तक कोई बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा आपका कोई किसी चीज़ को है तो आप थोड़ा-सा विवेक से उस पे विचार कर लीजिए, क्योंकि कर्म से रोकना तो एस्ट्रोलॉजर का काम नहीं है।
एस्ट्रोलॉजर के पास खाली विवेक है, तो अपना विवेक बुद्धि से उस पे उसके सभी पहलुओं को, सभी पक्षों को देख के फिर आप विचार कीजिए, क्योंकि देखो ये राहु की ऊर्जा ऐसी है कि ये तो एकदम से कदम उठवाती है, अकस्मात है। ये भी 1.5 साल एक राशि में रहता है, लेकिन फल इसके अकस्मात हैं। ये भी विचित्रता है। खैर, तो 12वें भाव के फल राहु आपको देंगे ही देंगे। अब आप कहोगे जी कि कहीं पक्ष में, हाँ पक्ष में भी है। जो मित्र विदेश यात्रा या विदेश से उनका कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिस्टम है, उनके लिए तो राहु ठीक है, कुछ काम कर भी देगा। ठीक तो नहीं कह सकते 12वें भाव में गोचर के राहु को, लेकिन अब सवाल ये है कि वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा कि यदि आपके 12वें भाव में पहले से कोई ग्रह है, और विशेषकर सूर्य, मंगल, यानी अग्नि तत्व, तो ये उस चीज को बढ़ा देंगे राहुदेव। तो एक तो इनका स्वयं का जो एक जल्दबाजी, उतावलापन और किसी चीज के पीछे हद से ज्यादा सिर्फ उसी के विषय में, और ये आमतौर पे मतलब करते हैं राहुदेव। और उस चीज में आग में घी का काम करता है। फिर अगर कोई जैसा अग्नि तत्व वाला ग्रह, क्योंकि राशि भी मेष है, तो उस चीज को वो बढ़ा देते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, यदि पहले से आपका उसमें कोई ग्रह विराजमान है, तो बिल्कुल ही आप थोड़ा सा जो आपका बड़े खर्चे के निर्णय हैं, या जो कुछ बहुत बड़ा विस्तार करना है आपको, तो उसको टाल दो आप। 30 अक्टूबर तक उस पर काम करो, होमवर्क करो, तो शनिदेव तो अगले 5 साल फिर भी ठीक है। दूसरा, आपकी दशा, महादशा, उसमें राहु है या अंतरदशा में राहु है। अब यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी यदि मित्रों आप फॉलो करते हो, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी राहु या केतु का अंतर आएगा, तो आप इस काल में आपका जो छुपा हुआ शत्रु है, छुपा हुआ जो रोग है, या अन्य कोई जिस तरफ की आपका ध्यान ही नहीं था, वो एकदम जागृत हो जाएगा। विशेषकर राहु या केतु की आपकी दशा या अंतरदशा है, तो वो, हालांकि शनिदेव संभालने में समक्ष हैं, लेकिन फिर भी एक परेशानी तो खड़ी हो जाती है ना। तो उस तरफ से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें यदि कोई बात कोर्ट वोट तक चली जाती है, तो उसको भी 30 अक्टूबर तक आप टाड़ो। किस तरह टाल सकते हैं वो तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, वो तो आपके, बाकी ऐसी बात नहीं है, टल भी जाती हैं चीज़ें, तो उसको आप टाड़ो। और पूरा फोकस अब शनि देव पे लगा दो। ठीक, शनि देव यानी कर्म, अपने कर्म पे पूरा ध्यान लगा दो। इस समय 2.5 साल में जो भी आप काम करेंगे, वो बहुत आगे जा सकता है। ठीक है,
लेकिन क्योंकि देखो, जो उन मित्रों की उम्र ज़्यादा है, वो अपना आज से 30 साल पहले का लगा लें हिसाब। भई उनके जीवन में जो बदलाव आया था, वो 30 साल पहले का लगा लें आज, और आज का लगा लें। तो ऐसा नहीं है, ग्रह तो अपना काम करेगा भाई। अब उसमें आप पात्र किस हद तक हो, किस हद तक आपने उस पे काम किया है। तीसरा पक्ष वृष राशि वालों के लिए ये है कि देखो, लाभेश जो हैं फिलहाल, बृहस्पति देव, तो अप्रैल तक वो भी आपके लाभ में हैं। तो लेकिन एक बात है कि ये शुभ ग्रह है, और जैसा पूर्वाचार्यों ने भी कहा है और विदित भी है, लाभ में तो जितना पाप ग्रह होता है, उतना ही इंसान को लौकिक रूप से बता रहा हूं मैं, फाइनेंस की दृष्टि से, या जैसे भी जो भी ये दुनियादारी का कारोबार है, तो उसकी दृष्टि से लाभ होता है। अब बृहस्पति है, शुभ ग्रह है, आपके लाभ का स्वामी है। लेकिन क्या है कि यहाँ बृहस्पति अष्टम का भी स्वामी है। तो अब अष्टम का और लाभ का तो कोई, यदि आपके पुण्य ठीक है, आपका भजन ध्यान ठीक है, तो कोई वसीयत का या कोई ऐसा प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मैटर आ जाए या कुछ, वो आपको यहाँ दे सकते हैं। क्योंकि देखो, बृहस्पति ये ऐसे ग्रह हैं कि ये तटस्थ हो जाते हैं, समझौतावादी ग्रह नहीं है ये। ठीक है ना। ये ये ऊर्जा ऐसी है, ये पवित्र ऊर्जा है बृहस्पति की। तो किसी भी शुभ माध्यम से आपको ये जो कुछ देते हैं फल, तो जैसी आजकल लोगों के खर्चे हैं, जैसी लोगों की कामनाएं हैं, उसके लिहाज से ये ग्रह कहीं फिट नहीं बैठता है। हालांकि बहुत बड़े बड़े लोग भी ऐसे हैं जो बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो यदि आपका सादा सात्विक जीवन है, तो ये बृहस्पति आपके बड़े काम के हैं। तो अभी अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, लाभेश हैं। तो खंगालिए, यदि आपका कोई पुराना मैटर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कागज है, कोई कहीं से आपका कोई पुराना हिसाब किताब है, तो उसको संभालिए। नहीं तो कम से कम जो आपका पैकृत, जो आपका घर है गांव का, उसको करीब थोड़ा बहुत पैसा लगा के उसमें साफ सफेदी करा के, रंग पेंट करा के, उसको थोड़ा ठीक ठाक करा दीजिए, तो बृहस्पति अच्छे फल देगा। जो आपके गांव में देव स्थान है, हर हर एक का होता है हिंदुस्तान में, तो जो आपके ग्राम देवता हैं, जो आपके वहाँ पे आप थोड़ा बहुत कार्य कोई करवा दीजिए। या फिर यदि वैसे तो पुराने आचार्य तो सब छोड़ ही गए, बाकी फिर भी यदि आपके कोई
राज खानदानी जो पुरोहित हैं, तो एक बार उनके दर्शन करके उनका मान सम्मान कर लीजिए। ये बृहस्पति के शुभ फलों में बढ़ाने में सहायक है। और कुछ नहीं कर सकते तो जो आपके पुजारी हैं, आसपास जो भी आपका मंदिर है, वहाँ पे आप कोई भी पीली वस्तु बृहस्पतिवार के दिन आप दान कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि फलां दान नहीं करना चाहिए, फलां ये नहीं करना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट नास्तिक जो ज्योतिष है, ज्योतिष हालांकि ज्योतिष आस्तिक बनाने का विषय है, और जितने भी ज्योतिष शास्त्र के धुरंधर आचार्य रहे हैं ना पूर्व काल में, और ऋषि मुनि रहे हैं, परम आस्तिक लोग थे वो। और इसी आस्तिकता में, इसी विश्वास में डेंट करने के लिए तरह तरह की किताबें चला के आपको भ्रममति से भरमाया जाता है। तो कोई ये सवाल करे या इस तरह का प्रश्न जब खड़ा हो, तो भाई पूर्वाचार्यों को देख लेना आप, भृगु ऋषि से। सब महान दर्शन शास्त्री थे। तो उस चक्कर में आप ना पड़ के अपना जो प्राचीन सिद्धांत हैं, प्राचीन हमारे जो मूल्य हैं, हालांकि आज के युग में उनकी रक्षा करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जितनी जिस हद तक हो सके आप कीजिए। तो दूसरा, बृहस्पति के अच्छे फल लेने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक देवता, एक मंत्र और एक शास्त्र। क्योंकि जो आजकल इंटरनेट पे चला हुआ है भाई, आपको तो सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया, एक शास्त्र का एक मंत्र ही काफी है। इतना पावरफुल है शास्त्र। तो और कुछ नहीं तो गीता जी, और आप गीता जी का एक अध्याय रोज कर सकते हो, गुरु बहुत प्रबल हो जाता है उससे, और शुभ फल देता है। यहीं आपको संदेश ना मिल रहा हो, आपको अंधेरा हो, कि भाई आपको विजिबिलिटी क्लियर ना हो, जैसे गाड़ी चलाते हो ना जब धुंध पड़ती है, तो एकदम से आप गीता जी का अध्ययन शुरू करो, थोड़ा सात्विक जीवन लाओ। क्या होता है कि वृष वाले मित्रों के साथ एक समस्या है, ये भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, और उस वजह से ये बहुत नुकसान उठाते हैं। फिर के वही गलती करेंगे, फिर के वही गलती करेंगे। क्या है कि घुलना मिलना, घूमना, ये है चंद्रमा के प्रभावित व्यक्ति में होता है। लेकिन जितने आप सामाजिक होगे, दुनिया उतना ही आपका फायदा उठाएगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आप अपना विश्लेषण कर लो। हाँ, लोग आपसे प्रभावित तो होते हैं। प्रभाव का है, आपका चंद्रमा है आपके पास वृष राशि का, जो ग्रह सबसे नजदीक है, और वो ही आपका उच्च का है। तो प्रभावित तो आप से लोग होते हैं, लेकिन बाद में जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो, क्योंकि जमाना आपको पता ही है, स्वार्थ, छदम, वेश। लेकिन इस चीज को वृष वाले नहीं समझ पाते, और हम समझा समझा के पागल हो गए।
तो जितने आप रिजर्व रहोगे, काय काम आपके कोई नहीं आएगा भाई। बस तभी तो फिलोसफर बनते हैं ये चंद्रमा वाले। अच्छा अच्छा, अपनी रेखा देखना, आप माइंड की रेखा देखना, उसमें एक एज के बाद कोई ना कोई शाखा नीचे की तरफ जारी होगी। ये ये क्या है? अक्सर मैंने देखा है, सबके तो मैं नहीं कहता, क्योंकि ना मुझे इतना ज्ञान है हस्तरेखा का। लेकिन वक्त के साथ जब जैसे जैसे रेखा आपकी माइंड की आगे बढ़ती है, तो एक रेखा उसमें से चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। वो अनुभव है इस दुनियादारी के कटु अनुभव। और फिर एकाग्रता में कमी जहां आई, एकाग्रता, चंद्रमा है, चंचल है, तो उस चंचलता को थोड़ा काबू में रखो मित्रों। बहुत पावरफुल हो आप, क्या? लेकिन उस चीज को समझते नहीं। खैर, वीडियो तो भाई ये भी आधे घंटे की हो गई, फिर दूसरी वीडियो बनाते हैं। ओम नमो नारायण।